व्यभिचार आदि फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में देखकर विवाह से डर सा लगने लग गया है कि जो भी विवाह करके आएगी वो कहीं मेरे भगवत मार्ग में बाधा ना बन जाए। है तो बहुत है भयावह की तो ब्याह है तो खतरे का मोल लेना आजकल, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो चल रहा है ना, ये बहुत विषैला चल रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अब 2-4 लड़कों से जो मिली हुई है वो एक पति को भगवान मानकर कैसे पूछ सकती, बड़ी समस्या है। बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो अपने जीवन को पवित्र रखे, पर है बहुत कठिन। पवित्र आचरण विहीन हो रहे हैं तो अपने को पवित्र की आशा कैसे हो सकती है? घर वाले भी जबरदस्ती करते हैं कि करो, ये इकलौता मतलब वंश बढ़ाओ, मतलब चल। आप घर में तो संतान उत्पत्ति करके वंश उत्पन्न करना, साल भर कुछ अन्न कम पाओ, शंकर जी की उपासना करो, महाराज हमें पत्नी दे दो, भगवान शंकर की आराधना करो, हमें देवी जी की आराधना करो। तो अपने समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं मूर्ख लोग होते हैं। समय बड़ा कीमती है। देखो इतना समय कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 सेकेंड जीवन के नहीं खरीद सकते आप। मान लो आपका अंतिम समय हो और आप कह दें मैं 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति देता हूँ, 5 श्वासें और बढ़ा दी जाए। ऐसी कीमती श्वासों को भगवान के भजन में न लगाकर व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के भाषण में, व्यर्थ की क्रियाओं में लगाया, कितने अफसोस की बात है। पर लोग इस बात का चिंतन नहीं करते। कुछ लोग तो समय काटने के लिए परेशान है, ये समय कटे कैसे, टीवी चला दो, प्रपंच की बातें करो, चलो उसके पास बैठ जाते हैं। और संत जन परेशान है कि समय नहीं मिलता। भजन साधन ऐसा लगता है कि सोने वाला चक्कर ही खत्म हो जाए, कि नींद ही ना आवे, रात दिन केवल भगवान का भजन करूं, उन्हीं के चरित्र सुनूं, उन्हीं के लिए नाचूं गाऊं रो। पूज्य महाराज जी, कुछ ऐसे नियम या संस्कार जिनका जीवन पर्यंत पालन करना चाहिए? पहला, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य, और जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग। जीवन में कोई नशा न करे, जीवन में बेईमानी घूसखोरी न हो, जीवन में माता पिता कभी अपमान न करे, जीवन में कभी दूसरों को दुख न दे, नाम जप करे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इतने नियम पालन कर ले तो सिद्ध महापुरुष हो जाओगे। नहीं? हाँ, महाराज जी कह रहे हैं बिना किडनी फेल हुए श्री जी के चरणों के अपनी शरणागति मिल डर लगता है ना सबको। पर प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को बड़े बड़े भयानक कष्टों से जूझना पड़ता है। हो सकता है तुम महात्मा रहे हो पूर्व जन्म के और इस जन्म में आए हो, सबको ऐसा नहीं भोगना पड़ता। जिनके द्वारा जगत का कल्याण होता है उनको भोगना पड़ता है। जो लाखों लोगों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं उनको बहुतों के प्रारब्धों को भोग कर अपने शरीर में फिर। नहीं तो देखो कि ऐसे पापी लोग हैं कि खूब पाप करते हैं, जुकाम नहीं होता, नहीं, और खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं, और जिनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, कदम चलना मुश्किल है। तो ये भगवान की लीला है।